हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग अपनी मेहनत जारी रख रहे होंगे, अपने एग्जाम के प्रति आप लोग दृढ़ संकल्प होंगे। जी हाँ, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक न एक दिन मेहनत करने वाले को जरूर मिलती है। अपना हौसला बनाए रखिए, अपनी मेहनत जारी रखिए क्योंकि इतिहास रचने के लिए सिर्फ कलम की नहीं, हौसलों की बहुत ज़रूरत होती है। याद है ना आपको, पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो चलिए आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं भारतीय मानक समय रेखा। जी हाँ, भारतीय मानक समय रेखा और इससे इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या बनेंगे उन सभी को इस क्लास में कवर करने वाले हैं। जीएमटी क्या है, यूटीसी क्या है, आईएसटी क्या है और आईएसटी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, उनको बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से समझने वाले हैं जो कि आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। बिल्कुल मैप और ग्लोब के माध्यम से कितने डिग्री पे जीएमटी गुजरती है, आईएसटी कितने डिग्री पे गुजरती है, किन किन राज्यों से गुजरती है, इन सभी चीज़ों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझने वाले हैं। और ये क्लास आपकी बेहद इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्लास होने वाली है। पूरे यूट्यूब पे एक ही क्लास में इतनी सारी चीज़ों को समझाना और कंठस्थ कराना, ऐसा क्लास नहीं मिलेगा, गारंटी कहता हूँ। इसलिए इस क्लास को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। थक के यूं मत बैठ मंजिल के मुसाफिर, थक के यूं मत बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आज हम लोग कवर करेंगे भारतीय मानक समय रेखा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले कवर करेंगे हम जीएमटी क्या है। जीएमटी क्या है इस ग्रुप के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद समझेंगे यूटीसी और आईएसटी, फिर समझने वाले हैं हम लोग आईएसटी किन राज्यों से, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो क्लास को शुरू। जीएमटी का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि इंग्लैंड के एक शहर का नाम है ग्रीनविच। उसी शहर के नाम पे इसका नाम रखा गया है और इसका फुल फॉर्म होगा ग्रीनविच मीन टाइम। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म कभी क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। ये जो है इंग्लैंड के एक शहर से होकर गुजरती है और ये कितने डिग्री पे होती है? 0 डिग्री पे। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम को दर्शाता है। और इस ग्रीनविच मीन टाइम को ही यूटीसी, अब क्या बोलते हैं इसको? यूटीसी यानी यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड अब इसे कहा जाता है। और ये मेंटेन किसके माध्यम से किया जाता है? तो ये मेंटेन्ड बाई BIPM एक संस्था है जिसके माध्यम से इस ग्रीनविच मीन टाइम को मेंटेन किया जाता है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है ब्यूरो इंटरनेशनल, नोट कर लीजिएगा, इंटरनेशनल डेज क्वाइड मीजर। इस संस्था के माध्यम से ये क्या कहता है? मेंटेन किया जाता है। तो अगर कभी क्वेश्चन मिलेगा आपको कि किस संस्था द्वारा मेंटेन किया था, तो आप BIPM के माध्यम से मेंटेन किया था। इसका नया नाम यूटीसी हो गया है और ये इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर जाती है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि आईएसटी क्या है। अगला टॉपिक आपका रहेगा, इसे नोट कर लीजिएगा। आईएसटी क्या है? तो आईएसटी जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आईएसटी क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, भारतीय मानक समय इसका हिंदी में नाम होगा, भारतीय मानक समय रेखा इससे दर्शाया जाता है। अब आपको मैं बता दूं कि जीएमटी और आईएसटी में क्या डिफरेंट है। जीएमटी कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आईएसटी में क्या डिफरेंट है, तो बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला हूं कि आईएसटी लीड करता है 5.5 घंटा जीएमटी से। किससे? जीएमटी से। ठीक है, अब मैं इसे आपको बताता हूं कैसे। ये जो रेखा मैंने आपको बताया है, ये जो डॉट डैश के 82.5 ईस्ट, 82.5, 82 सही 1/2 पूर्वी जो देशांतर रेखा है वो दिखाता है आईएसटी। किसको दिखाता है? आईएसटी। नोट कर लीजिएगा इसको कि आईएसटी को दर्शाता है जो कि 0 डिग्री से समय से 5.5 घंटा आगे लीड करता है। मतलब 0 डिग्री पे जो टाइम होगा, यानी इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर में जो टाइम होगा, अगर वहाँ पे 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे 5:30 अपने यहाँ हो रहा होगा, यानी कि 5.5 घंटा आगे की तरफ लीड करता है। ये जो है
हमारा IST 82.5 डिग्री जो है ईस्ट है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि IST कितने डिग्री पे लीड करता है, कितने डिग्री देशांतर रेखा है, तो आप बताएंगे कि 82.5 डिग्री पूर्वी। याद रखिएगा, पूर्वी जरूर लगाइएगा। उसके बाद GMT वेस्ट IST में अगर डिफरेंट पूछता है तो यही डिफरेंट है और यही बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला। अब हम आपको बताएंगे कि IST किन रेखाओं से होके गुजरती है। तो याद रखिएगा कि IST जो है वो भारत के 5 राज्यों से होके गुजरती है। तो यह भी इम्पोर्टेंट है कि IST किन किन राज्यों से गुजरती है। तो नोट करिएगा आप यहाँ पे कि 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य? हम उसे आपको मैप में दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश, नोट करिएगा, मैं एक लाइन बनाता हूँ आपको, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये है जो मैं डॉटेड लाइन रेड कलर से दिखा रहा हूँ आपको, ये है आपका IST 82.5 डिग्री ईस्ट। 82.5 डिग्री ईस्ट जो है IST रेखा, जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। कौन कौन से 5 राज्य हैं? तो आप यहाँ पे नोट करिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य जो हैं, इन राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा जिसे IST बोलते हैं वो गुजरती है। तो इन्हें हम याद कैसे करेंगे, ये वो भी क्रम से। तो इन्हें याद करना बहुत जरूरी है, जो कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है ऑप्शनल में कि किन किन राज्यों से गुजरती है। तो आप ध्यान रखें कि आंधी में छाता ऊपर उड़ा। आंधी में छाता ऊपर उड़ा का जो है कॉन्सेप्ट है, ट्रिक, उसको मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इसमें हम याद कर सकते हैं। तो बिल्कुल इंटरेस्टेड जो है ट्रिक है आपका, आंधी से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और में से हो जाएगा मध्य प्रदेश, और छाता से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और ऊपर से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और उड़ीसा से हो जाएगा उड़ीसा। यह है आपका बिल्कुल बेहतरीन ट्रिक, जिसके माध्यम से आप इस कॉन्सेप्ट को कभी, इस टॉपिक को कभी आप भूल नहीं सकते हैं कि IST रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है भारत के। और वो जो है 82 डिग्री पूर्वी, जो है 82.5 डिग्री पूर्वी रेखा है IST, जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि GMT क्या है, UTC क्या है और IST क्या है, उन दोनों में डिफरेंट क्या है GMT और IST में। और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि IST रेखा किन राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से गुजरती है। तो आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये आपका परिवार है, बिल्कुल छोटा सा परिवार। आपको इसे बड़ा करने की आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका कर्तव्य होता है कि आप अपने परिवार को और बड़ा करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करें। खुश रहिए और मेहनत करते रहिए। जय हिंद।